महाशिवरात्रि के पर्व से पहले संभल में प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा और ऐसे में कांवड़ियों और हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज बनाने वाली बेचने वाली सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस वक्त हम सराय चौधरी के इलाके में हैं। बैजोई की तरफ ये रास्ता जाता है और अगर आप देखें तो ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व करने वाली जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें तो दिन के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सभी दुकानें यहाँ पर आपको बंद नजर आ रही होंगी। सभी दुकानों का शटर जो है वो इस वक्त आपको डाउन नजर आ रहा होगा। और क्योंकि जो इस तरह की चीजें होती हैं इसमें स्ट्रीट फूड भी शामिल होता है और सड़कों के किनारे ही इस तरह के जो व्यंजन हैं नॉन वेज से जुड़े हुए वो बनाए जाते हैं। और ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले जो कांवड़िए हैं उनको किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो, उन्हें किसी तरह से दिक्कतें ना हो, इसी को चलते हुए इस तरह की जो सारी दुकानें हैं वो फिलहाल संभल शहर में पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं। और महाशिवरात्रि पर्व खत्म होने के बाद ही इन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। और हमने देखा है कि इससे पहले सावन के महीने में भी इस तरह से प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जाती हैं। और चूंकि संभल एक ऐसा संवेदनशील जिला है जहां पर नवंबर की घटना के बाद जाहिर तौर पर प्रशासन चाहता है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई चुनौतियां उत्पन्न न हो। फिलहाल उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एहतियातन इस तरह की नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व करने वाली सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया साहब हैं। पेंसिया साहब, महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और जाहिर तौर पर 24 नवंबर की घटना के बाद एक इस तरह की स्थिति की संवेदनशील पूरा जो जिला बना हुआ है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं खास करके संभल में? संभल में स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। हमारे यहाँ जितने भी शिव मंदिर है उन पर 100% हमारी टीम ने भ्रमण किया है। वहाँ पर साफ सफाई करवा दी गई है। कुछ जगह पे रोड मरम्मत करवानी थी वो भी करवा दी गई है। गर्भगृह के अंदर और बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। जो 3 मुख्य स्थान हैं, सादत बाड़ी, बेरनी का मंदिर और खगुसराय कार्तिकेय महादेव मंदिर, तीनों के ऊपर हमने विशेष व्यवस्थाएं रखी हैं। वहाँ पर हम दूसरी बार भी मैं और कप्तान साहब भ्रमण करेंगे और स्थितियां सामान्य हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो कावड़ बाहर से आती है और हमारे यहाँ से गुजरती है तो उनके एंट्री से लेकर के एग्जिट तक हमारी टीम साथ रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस उत्पन्न न हो। खगुसराय का जो मंदिर रिस्टोर किया गया था सालों बाद, क्या वहां पर अब इस बार बड़ी संख्या में शिव भक्तों का कावड़ लेकर आना अनुमानित है? किस तरह से प्रशासन देखा? इससे पहले यहाँ पे लगातार जलाभिषेक तो हो रहा है किंतु कावड़ और कावड़ यात्रा और शिवरात्रि पहली बार आई है तो संभावनाएं हैं। इसीलिए हमने वहां पे पूरी सुरक्षा भी रखी है, पूरी व्यवस्थाएं भी रखी है और किस तरह से एंट्री होगी, किस तरह से एग्जिट होगी वो भी हमने प्लान किया है वहाँ। सर, संभल की जो जामा मस्जिद है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रहती, वहाँ रिस्टोरेशन को लेकर एक लेटर लिखा गया है। प्रशासन ने अपनी तरफ से इस बारे में क्या कहा है? जो विवादित ढांचा है उसके लिए उन्होंने एएसआई को पत्र लिखा है। तो ये एएसआई निर्णय करेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन हमारे द्वारा कहा गया है कि जब तक एएसआई का कोई निर्णय नहीं हो, क्योंकि वो एएसआई की प्रॉपर्टी है और जो लैंड ओनरशिप है वो यूपी गवर्नमेंट की है, तो किसी प्रकार से जो भी निर्णय ले वो एएसआई और जो विवादित ढांचे के लोग हैं उनके मध्य होना चाहिए। आखिरी में एक सवाल सर, चर्चा है कि संभल शहर के एक जगह है सीरसी, वहां पर कुछ लोगों ने कुछ कारणों से इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं कि वो प्लान करना चाहते हैं। इसके बारे में प्रशासन की तरफ से क्या सत्यता है ये बताइए। वहाँ गाटा संख्या 692 चामुंडा माता के नाम से दर्ज है। उसमें 650 वर्ग मीटर की भूमि है जो पहले हमने अतिक्रमण मुक्त भी कराई थी, सफाई भी करा दी गई थी। उस पर स्टे था और स्टे हटवाने में भी जो हमारी नगर पालिका परिषद है उन्होंने सहयोग किया था। वर्तमान में 100 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा है जिस पर जो हमारा राजस्व न्यायालय है उसके अंतर्गत 67(1) की कार्रवाई चल रही है। उसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वो कब्जा हटाया जाएगा और शेष पर हमने तारबंदी के लिए बोला है और जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है उसको हम पाबंद भी करेंगे कि किसी प्रकार की कोई न्यूसेंस उत्पन्न न करे। चलिए, तो कुल मिलाकर किसी तरह के अफवाह को फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे बड़े महापर्व के लिए और खास करके वो इलाके जहां पर इस बार खास करके कांवड़ियों की संख्या दिखाई देगी, जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं।